जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन डियर एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। करेंट एज 25 ईयर्स, जेंडर मेल, राइट 100%। शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट फॉर्म से डेस्टिनी के अकॉर्डिंग जानने के लिए, फिर चलेंगे राइट फॉर्म में, वहाँ से करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जानेंगे एंड फाइनल प्रेडिक्शन करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल भी है और आम लोग ये वीडियो क्यों देखें, क्योंकि इस फॉर्म में बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं, एयरलाइन है जो कि आपकी फॉर्म में हो सकते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ आप जान सकते हैं। बिकॉज रंग एस्ट्रो पे अगर नहीं जाना तो दुनिया में और कोई कहीं भी आपको नहीं बता पाएगा रियल चीज़ें पामिस्ट्री की। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके मणिबंध की रेखाओं के बारे में जानते हैं। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पष्ट तौर पे दो मुखी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ी है, क्योंकि जब भी आप किसी मेल के पाम की मणिबंध रेखा देखते हैं तो वीनस के क्षेत्र से ही उनका आरंभ होता है और मून पे एंड होता है। वहीं पे अगर किसी लेडीज की बात करें तो उनका मून से स्टार्ट होकर इस पे अंत होता है, क्योंकि मातृत्व, ममता और पुरुषार्थ इन दोनों का अलग अलग किनारा है। अब इस क्षेत्र में बात करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि दो मुखी अवस्था में जब ये आई है तो शुक्र के कॉर्नर तक आते आते एक मुखी अवस्था में होती चली गई है। एक इन परिस्थितियों को दर्शाती है। एक जीवन में, एक ही जीवन में दो अलग अलग विचारों का जो पोषण होता है उसे दर्शाने का काम करती है। व्यक्ति के अंदर हमेशा दो अलग अलग विचार चलते होते हैं, जिसमें पुरुषार्थ भी होता है और कहीं ना कहीं एक डर की भी अवस्था व्यक्ति के जीवन में बनी होती है। डर का साया भी साथ साथ चलता होता है। इस कारण क्या होता है कि जिंदगी को आप सही जगह दे पाने में नाकामयाब होते हैं और आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं आप अपने हाथों से उसे लूज कर रहे होते हैं। बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर रेखाएं थोड़ी सी चौड़ी हो गई है। जब भी कोई पर्वत क्षेत्र या कोई खास रेखा गहरी होती चली जाए, सेंसिटिव होती चली जाए, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। यह स्पष्ट संकेत है कि जीवन के उस पड़ाव में व्यक्ति का जीवन व्यक्ति की परीक्षा लेने वाला है। परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होने वाली है। आपको पहले से तैयार हो जाना चाहिए ताकि सही तरीके से आप उस मुश्किल समय और उस मुश्किल हालात से आप जूझ सके। कौन सी एज बता रही है? जब भी व्यक्ति का एज 27 से लेके 32, 33 की जाएगी, वो परिस्थितियां जहाँ तक कि कंट्रोल में नहीं रहेंगी उस टाइम, तो आपको पहले से तैयारी करनी है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको इस तरीके से प्रभावित करने का काम करेंगे। इसके लिए ऊपर जाएंगे और जो माउंट एरियाज है, लाइन्स है, उनके बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद उसके बाद का जो आप एज देख रहे हैं 33, 34 के बाद का, वो एज काफ़ी अच्छा है। 58 से पहले तक बहुत ही बेहतरीन जा रहा है, लेकिन उस टाइम में फिर 2 से 3 वर्षों के लिए चीज़ें आपके हाथों से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। जब भी अगर चीज़ें छोटी सी होती तो हम उन चीज़ों की चर्चा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक बड़े परिवर्तन को दर्शा रही है। यानी कि जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा और अनफॉर्चुनेटली निगेटिव ही, जिसका असर आपके जीवन पर गहरे पड़ेगा। तो इसके बारे में आपके लिए जानना आवश्यक है। इसके अलावा दूसरे देखें धन की स्थिति, तो देखो धन की स्थिति की कहानी यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी पुल्टी है। बचपन से आज तक जो आपने देखा, अब उन चीज़ों को संभाल के रखने में और जो है उसे ही बना पाए रखने में आपको कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। कुछ अगर नया आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ नया आ जाएगा या आप कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, तो उसकी संभावना सीधे और स्पष्ट शब्दों में नगण्य है। जो है उसे ही संभाल के रख ले, बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल ऐसे कोई चांसेस आपके लिए नहीं बन रहे हैं। नॉर्मल आप ज़िंदगी एक जो जॉब करते हुए किसी सेल्समैन की होती है, इस तरीके की आप अगर करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और वहाँ से जानते हैं परिस्थितियाँ कैसी हैं। सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को हम देखेंगे, जो कि बिल्कुल सामान्य अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक स्पष्ट क्रॉस की स्थिति निचले क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ की स्पिरिचुअल लाइन आपकी होती है, और स्पिरिचुअल लाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। इनका गायब होना निश्चित तौर पर आपके हक में नहीं है। किसी प्रकार का जादू टोना वगैरह जैसी चीज़ें वहम आपके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। कोई कुछ बुरी चीज़ें करना चाहे आपके ऊपर आसानी से कर सकता है। गुरु का पर्वत क्षेत्र आपको सपोर्ट करने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये बलहीन है और इनकी शक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म होती चली जा रही है। वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं, तो इनसे किसी खास बेहतरी की उम्मीद करना यहाँ पर आपके लिए बेमानी ही होती चली जाएगी। हालांकि समाज में आपकी प्रतिष्ठा को सामान्य बना के रखने वाले हैं, कोई बड़ा दोष या अपमान की स्थिति नहीं होने देंगे, क्योंकि सन भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा आपके सैटर्न के इस अमाउंट को हम देख पाते हैं, तो सैटर्न का अमाउंट आपका फिर से निगेटिव है और खासकर स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को देने का कार्य कर रहा है और वैवाहिक जीवन में कुछ उलझनों को बढ़ाने का ये स्पष्ट तौर पे काम कर रहा है। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले तो कुंडली शांति आप अपनी करवा लेना, उसके बाद कुंडली का स्पष्ट प्रिडिक्शन आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, भेज दियो उसे, क्योंकि
दो से एक दो नहीं है, बहुत सारी कहानी इसमें भरी पड़ी है इस हथेली में। जब ऑफलाइन स्टडी में कर रहा था तो चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर थी कि किस तरीके से जातक के जीवन को तोड़ने और मरोड़ने वाली है। सीधे क्लियरली शब्दों में बता रहा हूँ, तोड़ने और मरोड़ने वाली है। और हर नए कदम पर अब तक भी आपके जीवन में मुश्किल आती रही है और आगे भी आपके जीवन में मुश्किल आती रहेगी। न पहले आप रोक पाए न आगे आप रोक पाएंगे, जब तक इनसे संबंधित दोषों का निराकरण पूर्ण तरीके से न कर लिया जाए। और एक बार भी नहीं, कई दफे करनी पड़ेगी, अन्यथा मानसिक तौर पे भी आपको काफी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में धकेल रही है, आर्थिक तौर पे भी धकेल रही है, हर तरीके से। और अंदर ही अंदर जीवन शक्ति का ह्रास हो रहा है, जीने की ललक कई दफे खत्म होती चली जाती है। बात करेंगे आपके सन के अमाउंट की, यहाँ की सिचुएशन कैसी है। जॉब बदलते रहोगे क्या फायदा होगा, बस जिंदगी चलती रहेगी। सही अर्थों में देखोगे तो कुछ बचा नहीं पा रहे हो, जितना आता है खा पी के कहानी खत्म होती चली जा रही है। गोल है कुछ है नहीं, शादी में अभी काफी विलंब है, काफी विलंब है, कम से कम 7 ईयर्स। 32-33 के बाद जब ग्रह दोष खत्म होंगे ना, अकॉर्डिंग टू पाम, उसके बाद ही ये संभावना बन रही है। उससे पहले कर लोगे ना, फिर संबंध विच्छेद हो जाएंगे, अलग हो जाओगे, नहीं रह पाओगे साथ में। दोनों पाम क्लियरली शो कर रहे हैं। चीजों को संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा दोषों से मुक्ति कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। सामने वाले की भी कुंडली हस्तरेखा का स्पष्ट उनकी विवेचना निश्चित होनी चाहिए, अन्यथा छोटी छोटी बचत के चक्कर में जिंदगी की बड़ी बड़ी बचत खराब कर लोगे। बुध शांत पड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से कोई भी लाभ आपके जीवन में इसका नहीं मिल पा रहा है। मस्तिष्क रेखा स्वतंत्र विचारों के अधिपति पोषित कर रही है स्वतंत्र विचारों को, लेकिन विचारों में ताकत कितनी है ये भी देखना पड़ेगा ना। हम किसी के बहकावे में नहीं आते, हम किसी के विचारों से प्रभावित नहीं होते, हमारा अपना एक रास्ता है। भैया विचार तो बताएं, कैसा विचार है आपका, किस तरीके का विचार है, विचार में कितनी ताकत है, कितने महान विचार हैं। वो नहीं है, स्वतंत्र है, बस क्या फायदा। पानी है भैया, नाले का भी पानी होगा, गंगा जी का भी पानी होगा, अंतर होगा ना, बस वही है। स्वतंत्र अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व में जान महत्वपूर्ण है, तभी वैल्यू होगी उसके। काम करना पड़ेगा आपको उस पर। विचार बड़ी बेतरतीब बट रहे हैं, काम के नहीं है। शुरुआत के जीवन में देखें तो कम झंझट आपने नहीं पाले पोसे हैं, और किस्मत ने भी कम झंझट नहीं दिए हैं। बचपन से आज तक खुल के मुस्कुराने का मौका मुझे नहीं लगता है कि 1-2 दफे भी मिला है कभी, कि हाँ मन एकदम निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, खुल के मुस्कुराया जा, ना, नहीं मिला है। छोटी उम्र है, लेकिन परिस्थितियां मुश्किल है। लेकिन एक बात है, घबराए नहीं कभी, और ना आगे कभी घबराओगे। तब इतने खुल के आपके प्रेडिक्शन में कर भी पा रहा हूं, क्योंकि जानता हूं कि बंदे के पास ताकत है, वो लड़के निकल जाएगा, लड़ता रहेगा, लेकिन कभी शिकायत नहीं करेगा। ये होना चाहिए, संघर्ष करते रहना। अभी करना है, कितनी भी शांति पूजा सब करवा दूंगा, कम हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी ना। नियति को कोई बदल नहीं पाया ना, प्रभाव तो देगी ही हो। मंगल के क्षेत्र में परिस्थितियां कंट्रोल में, ताकत दे रही है, अग्नि तत्व है, अच्छा है। दूसरे मंगल की स्थिति सामान्य है। नीचे के क्षेत्र में चलेंगे, शुक्र के क्षेत्र में, यहाँ की परिस्थिति कैसी है देखो। मिला है ना, विरासत में चीजें मिली है, वो चीजें पास में रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहां धन संपत्ति की स्थिति इतनी है कि बाहर से ज्यादा कुछ ना आवे, फिर भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मैंने बंद में स्पष्ट कर दिया था।
जो है वहीं से करोगे फिर भी बहुत ज्यादा है। चंद्र के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, मातृत्व, दुख, माता की हानि स्पष्ट है। दूसरी बात करेंगे आपके जीवन रेखा, जो कि यहाँ पर मत्स्य के चिन्ह के रूप में आधी अधूरी कन्वर्ट हो रही है। किस तरीके से? बड़े बड़े लक्ष्यों के प्रति व्यक्ति की चाहत, लेकिन पूर्ण कर पाने से पहले ही अधूरे क्षेत्र में जाके वापस लौट जाना, ये आपकी नियति बन चुकी है। किसी भी चीज को पूर्ण न कर पाना, ये आपकी नियति बन चुकी है। ये ऐसे ही रहने वाली है। बात करेंगे आपके दाहिनी हथेली की। बहुत सारे ऐसे हमारे अल्पज्ञानी व्यूअर्स होंगे, अल्पज्ञानी या क्या निपट ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान से दूर दूर तक पाला नहीं होगा परा, वो हमारे वीडियोस को देख के बोलते हैं बड़ी निगेटिविटी आ रही है। पता नहीं कहाँ से शब्द वर्ड पढ़ लिया निगेटिविटी। सच में कुछ पढ़ा होता तो फिर क्या बात थी, आके पैर पड़ते। चलो, जितना ज्ञान है उतनी ही बात करोगे। तो अब दूसरी बात करेंगे आपके राइट हैंड की। यहाँ की क्या सिचुएशन है? राइट हैंड में सबसे पहले आपके जो जुपिटर का अमाउंट है यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? फिलहाल बिल्कुल नॉर्मल, और आपके लिए परिस्थितियों को आपके कंट्रोल में दिखाने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है और सफल कोशिश भी कर रहा है। ये अच्छा है, बेहतर है, इसलिए क्योंकि अभी जो आपके बड़े, आपसे जो बड़े लोग हैं आपके कार्य क्षेत्र में या आपके गांव समाज में या आपके रिश्तों में, वो आपके पक्ष में होते चले जा रहे हैं। इनका होना अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लैंड होंगे, बहुत सारी ऐसी संपत्ति होंगी जो पेच में फंसी होंगी, जिसकी रिकवरी जरूरी होगी, उसमें आप जीत रहे हैं। कुछ केस मुकदमे होंगे, उसमें आप जीत रहे हैं। इस समय अच्छा है। 2023 सितंबर अक्टूबर तक काम निकल जाएगा। उसके बाद तक अगर जो फंसा रह जाएगा वो फंसा रह जाएगा, फिर होना निकलेगा। पूरी जोर लगा देना। बात करेंगे आपके सैटर्न के इस माउंट की। यहाँ की सिचुएशन कैसी है? चीज़ों को गूंथ रहे हैं आपस में, गुण दोष एकत्र कर रहे हैं। इनकी परिस्थिति आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी विकट है। स्तुति करते रहिए, अच्छा रहेगा। जैसे ही स्तुति होगी परिस्थितियाँ विपरीत होती चली जाएंगी। बताया था ना, अभी शादी कर लोगे संबंध विच्छेद हो जाएगा। डाइवोर्स जिसे बोलते हो, तलाक जिसे बोलते हो। बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की। बिल्कुल वैसे ही परिस्थितियां सामान्य है। सेल्स रिलेटेड, बहुत सारे फूड से रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड काम करोगे, फायदा मिलेगा। लेकिन कितने समय तक? 1.5 साल 2 साल, बहुत से बहुत करोगे कोई काम, फिर से वापस अपने गांव की तरफ रुख करोगे, अपने घर की तरफ रुख करोगे, और वहीं पे अगर कुछ फायदा है ना तो वहीं पे है। जॉब लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है आपके लिए। एक तरीके से आप सोने को किनारे करके और कोयले को इकट्ठा कर रहे हो। बुध फिर से यहां पर असमंजस की स्थिति में। मंगल के क्षेत्र की बात करें, कमजोर, फिलहाल अंदर से स्ट्रांगनेस फील नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा भावुकता सर पे हावी है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। दूसरे मंगल की स्थिति परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी भी कोशिश नहीं कर रही है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रातः 4:30 बजे के बाद कभी भी बिस्तर पर आप ना लेटें। अगर आप लेटते हैं तो आप अपनी किस्मत को लिटा रहे हैं, एक अच्छी किस्मत को लिटा रहे हैं जो कि फिर उठेगी नहीं। तो ये आपके लिए मतलब लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद आप बेड पे होने ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जगा हुआ ही लेटा हुआ, नहीं, बेड छोड़ देना है, आपको दोनों पैरों पे खड़ा हो जाना है। किस्मत बना देगा। अदरवाइज में 6 उपाय और 1 उपाय बराबर है आपके लिए। कर लो। भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ी थोड़ी यहां पर दिख रही है स्रोतों के रूप में, महीन महीन रेखाओं के संग्रह के रूप में। परिस्थिति अच्छी है। वाइफ से बड़े प्रेम करने वाले होंगे आप, बहुत ज्यादा बात मानने वाले, उनके बताए सदमार्गों पे चलने वाले।
हाँ तो सतमार्गी कहोगे ना, आपकी चीजें वैसे ही बता रही है। दो मुखी रेखाओं की स्थिति है, लेकिन बड़ी दुर्बल सी है, निर्बल सी है, क्योंकि अपने तौर तरीके आपको सही तरीके से यात्रा पर नहीं ले जा पा रहे। ये अच्छा नहीं है। कभी कभी गलत विचारों को आप इतना अत्यधिक महत्व देते हो कि वो आपकी बैंड बजा के निकल जाते हैं। सही लोगों को किनारे कर देते हो, बुरे लोगों को अपने करीब रखते हो। कहां से अच्छा होगा? चंद्र फिर से कमजोर है यहां पर। जब तक शादी नहीं होगी वो कमजोरी अभी रहने वाला है। अंगूठे की स्थिति उलझन में डाल रही है आपको, कभी भी एक मत पे नहीं पहुंचने देगी आपको, याद रखियो। चलो, आपके कुछ सवाल हैं, सीधे उन सवालों पे आते हैं। इसके अलावा जब फिर व्हाट्सएप पे टॉक होगी तो उस समय आप अपनी कुंडली भी भेज देना, उसके अलग सर्विसेज है, उसे क्लियर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए फाइनल रेमेडीज की हम बात करेंगे, ताकि सीधे जो जख्म है उस पर वार हो और परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आए। तो सबसे पहले शादी के लिए अभी कब तक चांसेस है? फिलहाल आपके लिए शादी के चांसेस है, लेकिन शादी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी की शादी आपके लिए ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी और संबंध विच्छेद हो जाएगा। संबंध विच्छेद यानी कि डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाएगी, आप अलग हो जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी। इसके अलावा चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो विभिन्न प्रकार की मानसिक तौर पर भी बड़ी मुश्किल की स्थिति आ जाएगी। तो अभी आप वेट कर ले, अगले 6 to 7 ईयर्स, उसके बाद ही शादी के योग आपके लिए बनेंगे। लेकिन इसमें भी बड़ी चोल मची हो, जल्दी मची हो, तो आपके लिए कुछ और परिस्थितियां हैं, जैसे कि आपकी स्टडी करी जाएगी अभी बोथ पामेंट आपके हॉरोस्कोप की। उसके बाद अगर सिचुएशन कुछ बनता है, कुछ खास दोषों की निवृत्ति के पश्चात आपके लिए विवाह के योग बनते हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू पाम जो नियति है वो वही बता रही है, उसे ही सही बता रही है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद हालांकि आपको, चलो एक बार स्टडी कर लेते हैं फिर बताते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में क्या फॉरेन के चांसेस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर में आप फॉरेन नहीं जा रहे हैं, इनफैक्ट कि हनीमून के लिए भी नहीं जा रहे, घूमने भी नहीं जा रहे हैं, आप इंडिया में ही रहने वाले हैं। इसके अलावा थर्ड जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपकी संपत्ति कैसी होगी, यानी कि धन जीवन में कितना होगा। जितना धन आपके पुरखों ने आपके लिए बना के गए हैं, उस धन में आप कुछ वृद्धि कर ले, बड़ी बात हो जाएगी, खुद की फिट ठोक लेना। अदरवाइज आपकी जिंदगी खाते पीते गुजर जाएगी। ये है खेतों से और अपनी जो चल संपत्ति है उससे आपके लिए फायदे की स्थिति है। पैसों से पैसे बना सकते हैं, यानी कि वो जो काम करते हैं ना, ब्याज का, सूद का, उसका काम करने में आपको फायदा है यहाँ पे। हालांकि ये काम गलत है, लेकिन आपके लिए वही है। क्या आप जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं? जी नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं सोचते हैं। कई दफे आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच को आइडेंटिफाई कई बार करवा ले, कई बार लिख के देख ले, कई बार अपने को दूसरी जगह पे रख के देख ले, तो आपको सही से पता चल जाएगा कि आपका सोचना सही है या नहीं। मन में एक डर की भावना बनी रहती है, वो आपके लिए हमेशा बनी रहेगी, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। आपको खुद सोच लेना पड़ेगा कि यह जिंदगी का आखिरी लम्हा है, ये आखिरी रात है, ये आखिरी दिन है, खुल के जीना है। ऐसा सोच के जियो, सारे डर खत्म हो जाएंगे। और रियलिटी भी यही है कि किसी का कब क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। एज एस्ट्रोलॉजर हम उन चीज़ों को नहीं बता सकते, और आपके लिए आम आदमी की तरह बस यही सोचना आपके लिए उचित होता है। इसके अलावा संतान पक्ष के बारे में आपने पूछा है, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी दूर की कौड़ी है। और अगर संतान पक्ष की बात करें तो वैसे आपके लिए संतान की योग है, एकमात्र संतान की योग है, क्योंकि उसके बाद फिर कहानी गोल है, तो है लड़की की योग, ठीक है। फिर लड़के वगैरह की योग नहीं है, लेकिन चलो वो ठीक है। कोई बड़ी बीमारी वगैरह जैसे कोई रुचि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और निरोगी जीवन आपका रहेगा, बीमारी वगैरह जैसी कोई बात नहीं है। तो चलो, यही था आपका पूरा। जो भी कुछ ऐसे लोग बुद्धिजीवी लोग जो कि पाम एनालिसिस कराना चाहते हैं, वो वीडियो के ठीक नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप प्रोसीजर पूछ सकते हैं। बिकॉज ये टोटली फी बेस्ड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, ठीक है। तो उस पर पता कर लेना, और सही लगे तो आगे प्रोसीड करना। कई दफ़े लोग आ जाते हैं सीधे, मेरी किस्मत बता सकते हो, मेरा हाथ देख सकते हो, भैया क्यों बताऊँ, कर्ज ले रखा है मैंने तुम्हारा, किस खुशी में बताऊँ, ठीक है। तो जो जहां पे नंबर देखते हो वहां पे नंबर के बगल में फी वेस्ट नहीं दिखता, मतलब आंखों में कैसी चर्बी चढ़ गई है कि बस नंबर दिखता है, ठीक है। तो दोनों चीजें देखा करो, और जब बताओ कि क्या आपको पता था कि फी वेस्ट सर्विस है, तो क्या मतलब, या सीधे बोल देते नहीं पता था। भैया तो तुम्हारी किस्मत इसीलिए खराब है क्योंकि तुम्हें दिखता ही आधा है। पूरी आंखें खोल लो, जिंदगी संवर जाएगी। फ्री में प्रिडिक्शन कर दी मैंने, ठीक।
ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक टाइम मैंने इसमें बोली थी, बिकॉज 90% लोगों को प्रॉब्लम क्या है, गलत चीज़ों में सही दिखता है और रियल चीज़ों में उन्हें सही नहीं दिखता है। ठीक है, गलत चीज़ों का आकर्षण बहुत अच्छा होता है, पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, और सही चीज़ों में बेस से लेकर ऊपर तक सब चीज़ों को एक सिरे से आपस में जोड़ना होता है। तो एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पे रंग एस्ट्रो के अलावा जो भी हो रही है वो फ्रॉड हो रही है, गलत हो रही है। जिसे पामिस्ट्री का पी पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, वो पामिस्ट्री हो रही है और आप लोग झांसे में आ रहे हो। तो रियल को पहचानो और रियल नॉलेज प्राप्त करो, क्योंकि जब आप लोग आते हो कहते हो ना कि फलाना एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहते, भैया वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। यूट्यूब पे रंग एस्ट्रो, आरवी एनालिसिस जो हमारी सेकंड चैनल है, इसके अलावा कहीं पामिस्ट्री होती नहीं, रियल एस्ट्रोलॉजी होती नहीं। आज न कल पता चल जाएगा तुम लोगों को। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।